वेलकम एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 एडवांस फीचर्स इन पावर पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हमारे आज का टॉपिक जो है हमारा एडवांस फीचर्स इन पावर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टॉपिक है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल करवा चुकी हूँ, लेकिन लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसका मैं आपको अभी अच्छे से समझाया नहीं है, राइट। प्रैक्टिकल करवा चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिकल देखें, देन आप इसको देखें, ठीक है। सो दैट विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फॉर यू, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस फीचर्स इन पावर पॉइंट। कुछ हम एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे, किसके? पावर पॉइंट के कुछ एडवांस फीचर्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो हमने सब कुछ देख लिया था कि हम बैकग्राउंड को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, सब कुछ हमने प्रैक्टिकल जो हमने किया था वीडियो उसमें हमने बना रखा है, राइट। आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी हमने इसको वो वाला नहीं करा अच्छे तरीके से, जो वो होता है ना एकदम लिखित जो होता है, वो अच्छे से अभी हमने नहीं किया। तो अभी हम वो ही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर पॉइंट क्या होता है। तो देखो, पावर पॉइंट तो आपको पता ही होगा, आपकी 2016 का चल रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पावर पॉइंट जो होता है, अ टेबल इज ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो जो टेबल है, जो टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल फॉर्म, देखो जो टेबल है ये किससे बनी है? ये ग्रिड ऑफ सेल्स से बनी है, जो कि रोज और कॉलम में अरेंज्ड है। टेबल्स जो होता है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़फुल है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए, प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म। तो ये इन चीज़ों के लिए जो टेबल है पावर पॉइंट की, वो यूज़फुल है, ठीक है। अब है हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। अब हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं? तो देखिए, दो मेथड है, मैंने आपको बताया भी थी दोनों मेथड। सबसे पहला मेथड है, तो आप क्या कीजिए, जो इंसर्ट टैब है उसमें जाइए। इंसर्ट टैब में जो टेबल ऑप्शन है उसमें जाइए, देन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, और फिर जो टेबल है वो रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपकी स्क्रीन में हो जाएगी। ये तो पहला आपका मेथड है। दूसरा मेथड है आपका, आप लीजिए जो लेआउट लीजिए आप स्लाइड का, वो लीजिए कंटेंट, वो देखिए कंटेंट स्लाइड लीजिए, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा, टेबल आइकन आपको दिखेगा स्लाइड में ही, और फिर आपको जब आप उसको दबाएंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, नंबर ऑफ रोज आपको सेलेक्ट करनी है, देन ओके बटन दबाना है, और वैसा ही होगा जैसे पहले मेथड में हुआ था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि दूसरा वाला मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है ना। तो दूसरा वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको फर्स्ट मेथड कंफर्टेबल लगता है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट मेथड। सो फर्स्ट मेथड है आपका, सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू ऐड टू अ टेबल। ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट टेबल ऑप्शन. In the insert table dialog box, select insert table and then enter the number of columns and number of rows and then click on OK. A table will display according to the defined rows and columns. अब है मेथड 2, select a title and context slide from the slide layout. Click on the insert table icon on the slide. Select number of rows and columns and click on OK button. अब है आप कैसे, हाउ वुड यू इंसर्ट न्यू रोज और कॉलम इन अ टेबल। अब आप कैसे नई रोज और न्यू जो कॉलम है उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको रो हटानी है तो आप उस रो को सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आपको कॉलम को हटाना है तो आप कॉलम को सेलेक्ट करो। तो आप पता होगा रोज और कॉलम्स क्या होता है, ये होती हैं रोज, ये होते हैं कॉलम्स, और ये होते हैं सेल्स। ये पूरी होती है आपकी टेबल, ठीक है। तो इतना पता है। चलिए, तो देखो, तो पहले फिर आपको क्या करना है, आपको लेआउट टैब में जाना है।
वहाँ पे आपको इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर आपके सामने आपकी स्क्रीन में एक न्यू कॉलम या एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, select a row or column where you want to insert a new row or column. From the layout tab, click on insert row or insert column option. A new row or column will be inserted. अब कुछ स्टेप्स आपको लिखने हैं कि आप बॉर्डर को कैसे टेबल में लगा सकते हो. राइट द स्टेप्स टू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल. तो देखो, बॉर्डर को ऐड करने का बहुत ईजी तरीका है. क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है बॉर्डर को ऐड करने के लिए. फिर आपको डिज़ाइन टैब में जाना है. फिर आपको एक ऑप्शन आएगा, जब आप जाओगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक ऑन, तो आपके पास ऑप्शन आएगा बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, ऐसा बना हुआ आएगा. राइट, फिर उसमें आपको बॉर्डर ऑप्शन में जाना है. फिर आपको जो आपके मनपसंद बॉर्डर है उसको आपको सेलेक्ट करना है. फिर वो बॉर्डर जो है वो आपके टेबल में ऐड हो जाएगा. फिर एक पेन कलर ऑप्शन आता है, उससे आप अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट अ टेबल यू वांट टू ऐड टू अ बॉर्डर. फ्रॉम द डिज़ाइन टैब क्लिक ऑन बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो. फ्रॉम बॉर्डर ऑप्शन select all border option. The border will be added to the selected table. Pen color option is used to change the color of the border. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अलाइनमेंट्स देखते हैं. तो कितने टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं और कौन होते हैं वो अलाइनमेंट्स जो कि टेबल में होते हैं. ठीक है, तो देखो अलाइनमेंट रेफर, पहले तो देखो अलाइनमेंट क्या होता है. अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल. एक मिनट. ठीक है, 6 टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल. सबसे पहले अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट. अब इसको तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. फिर अलाइन टेक्स्ट टॉप, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट बॉर्डर, इससे बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है, अब है व्हाट इज चार्ट. अब चार्ट क्या होता है, तो चार्ट एक इफेक्टिव वे होता है जिसमें आप डाटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरिकल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं. सो चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन ग्राफिक. तो देखो, चार्ट एक इफेक्टिव वे है जिसको आप ग्राफिकल और पिक्टोरिकल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरिकल फॉर्म. अब है राइट द यूजेस ऑफ चार्ट. चार्ट नहीं है, चार्ट है. अब आपको यूजेस लिखने हैं चार्ट के. जो चार्ट जो है, charts make it easier to draw comparison and analyze the growth relationship and trends among the values in a range. Charts provide accurate analysis of information. Charts आपको accurate information देते हैं. analysis चार्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है accurate analysis of information. अब डाटा शीट क्या होता है, तो देखो, when a chart is inserted the data is displayed in a special window called data sheet. Note, chart is updated automatically with the change in data. Now name and explain the different types of chart. तो कुछ टाइप के चार्ट्स आपको दिए हुए हैं. वैसे कई टाइप्स के होते हैं लेकिन कुछ इसमें दिए हुए हैं. We will see them. So Excel में there are many types of chart. Each with its own advantages. Some of the types of charts available in PowerPoint are column chart, bar chart, line chart, पिन चार्ट, पिन नहीं, पाई चार्ट. ओके, बस इतना ही. ठीक है, तो देखो
कॉलम चार्ट क्या होता है? कॉलम चार्ट्स आर वर्टिकल बार्स, एक मिनट, column charts are vertical bars to represent the data. They can work with many different types of data, but they are most frequently used for comparing information. Bar chart. Bar chart works just like column chart, but they use horizontal bars instead of vertical bars. Line chart क्या होता है? So line chart are ideal for showing trends. The data points are connected with lines, making it easy to see whether values are increasing or decreasing over time. Then comes pie chart. A pie chart क्या होता है? तो pie chart make it easy to compare proportions. Each value is shown as a slice of the pie. It is easy to see which values make up the percentage of a whole. Then comes, अच्छा अब आपका आता है नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. अभी कुछ पार्ट्स दे रखे हैं चार्ट के, लेट्स सी देम. इसको हम बोलते हैं चार्ट एरिया. ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट देखो, अरे इस पार्ट को और इस पार्ट को हम बोलते हैं चार्ट एरिया. उसके बाद इस पार्ट को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस. इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस वैल्यूज इज इक्वल टू वर्टिकल एक्सिस. उसके बाद आता है कैटेगरीज, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसको देन दिस इज योर लीजेंड. ये आपके लीजेंड होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. उसके बाद ये जो होता है आपका होता है ग्रिड लाइंस. ये इसे ग्रिड लाइंस होते हैं. इसको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट. ये जो एकदम बीच का होता है इसको हम डेटा पॉइंट बोलते हैं. और इसको हम बोलते हैं चार्ट टाइटल. ठीक है, बस इतना ही है. और नीचे हाँ, अब है चार्ट एरिया. चार्ट एरिया क्या होता है? चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट. चार्ट टाइटल, तो देखो चार्ट टाइटल इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट्स ऑफ अ चार्ट. कैटेगरी एक्स एक्सिस, it is horizontal category axis, also known as x axis of a chart display on the labels, on the text labels. Value y axis, it is vertical value axis of y axis used to plot the values. Now what is axis titles? These are the heading given to x axis or y axis. Data series, these are the bars of the chart that represent the data values. Plot area, it is a window within a chart area. Includes the actual chart and includes the plotted data. Data series, category axis and value axis. What is grid lines? So grid lines, these can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. It helps to read and understand the values. Now what is legend? It decides the colors, patterns and symbols assigned to the cheat sheet. So that's all for today. Thank you so much for watching. Thank you so much. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.